हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी बड़े मजे में होंगे। आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है अलविदा का रोजा। मुझे एक्चुअली लगा था कि पिछला वाला जो फ्राइडे है वही अलविदा का रोजा होगा और इसलिए मैंने उस दिन बड़े मन से रोजा रखा था और मुझे आप सब लोगों ने कहा था कि नहीं, फ्राइडे जो अभी लास्ट वाला आएगा वो अलविदा वाला रोजा होगा, यानी कि आज। और आप लोगों की बात सच निकल आई। एक्चुअली ये वाला रोजा ही लास्ट फ्राइडे का रोजा है, तो दिस इज द अलविदा रोजा। और मैं आप सभी लोगों को अलविदा रोजे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे रोजे रखे, इबादत की। मुझे लगता है कि ये जो टाइम गया है ना हम सबका साथ में, जो हमने रोजे शेयर किए हैं और बातचीत शेयर की है, वो बहुत ही अच्छा गया है। आई रियली एंजॉयड इट। आज तो और भी ज्यादा मजेदार दिन है क्योंकि आज चांद रात भी है। रात में जैसे ही इफ्तार होगा और रोजा खोला जाएगा और चांद दिख जाएगा, उसके बाद ईद डिक्लेयर हो जाएगी। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप सब लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। मेरी ईद की ड्रेस आ गई है और वो बहुत अच्छी है। मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है, मेरे फेवरेट कलर की है। मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों को और जो लोग भी फास्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी। चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो गया और बहुत सारे लोग इन नवरात्रों में व्रत रखते हैं। मेरी मम्मी जो दूसरे नवरात्र होते हैं ना, जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं, उसमें सारे व्रत रखती हैं। और इस बार रखेंगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे उनको पूछना पड़ेगा। बट वो वाले जो नवरात्रे होते हैं उनमें यूजुअली क्या होता है कि लास्ट के दिनों में ना कंजकें भी जमाई जाती हैं और छोटी छोटी बच्चियों को खाना भी खिलाया जाता है। तो उसका एक व्लॉग मेरे पास है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कुछ दिनों में लगाऊं। साथ ही साथ हमारे स्टेट में गुड़ी पाड़वा बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया है। पूरे मुंबई में बहुत जोश के साथ गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, एक नए साल का फेस्टिवल होता है। उगादी भी मनाया जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में उगादी मनाया जाता है और वो भी एक न्यू ईयर की तरह ही फेस्टिवल है। इनफैक्ट जो नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे, वो भी न्यू ईयर को ही सिंबलाइज करते हैं। तो ये तीनों फेस्टिवल्स कल थे और सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मनाया। मेरे आसपास के घरों ने बहुत अच्छे तरीके से मनाया। मम्मी ने व्रत रखा है कि नहीं वो मैं मम्मी से पूछूंगी। सबके घरों में खुशियां हैं और मैं यही चाहूंगी कि हम सबके घरों में, हम सबके जीवन में हमेशा खुशियां ही रहें। ओके एवरीवन, ये है मेरी ईद की ड्रेस जो मैं कल पहनूंगी। रेड कलर है तो मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है और इसका ये जो फ्रंटल काम है ना, ये बहुत प्यारा है। और इसके साथ ये है इसका शरारा लोवर, इसमें भी नीचे बहुत अच्छा काम हो रखा है। तो ये एक रेडीमेड ड्रेस है बट इसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा फिट करवाया है, इसलिए मैं परेशान हो रखी थी कि टेलर मुझे जल्दी कपड़े दे दे। ये है चुन्नी, दुपट्टा, थोड़े से टैसल्स हैं इसके नीचे। और इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज तो मैंने दिखाई ही नहीं, ये देखिए, ये है इसका पर्स, बटुआ, सो मैं इसको ऐसे पहनूंगी। होपफुली मुझे टाइम मिल जाएगा अच्छी अच्छी फोटोज खींचने का, तो मैं इसकी फोटोज खींचकर इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, यूट्यूब पे भी लगाऊंगी। मैं बना रही हूँ दाल चावल। ये बन रही दाल, वाओ। और आज मैंने चावल इस पतीले में बनाया है क्योंकि मेरे कुकर गंदे हैं। अच्छा है, दो तरीके होते हैं चावल बनाने के। एक्चुअली एक और भी तरीका होता है, राइस कुकर भी होता है, बट मेरे पास राइस कुकर नहीं है तो मैंने चावल ऐसे बनाया है। दाल तो बना ही दी है। अच्छा, मेरे YouTube पे मैंने जितने भी व्लॉग्स लगाए हैं, जो हाल फिलहाल के व्लॉग्स हैं, वो सब रमज़ान से रिलेटेड हैं। तो मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले हैं आप सभी के और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन मैसेजेस को पढ़ के
लेकिन साथ ही साथ इक्का दुक्का ऐसे भी लोग हैं जो कि गलत मैसेजेस करते हैं, बुरी बातें लिखते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको लगता है कि वो क्योंकि दिखाई नहीं देंगे या पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी, तो वो किसी को भी कुछ भी कह के जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप लोग मेरे लिए या मेरे हक में उन लोगों से एंगेज भी मत करिएगा, उनको बिल्कुल एनर्जी मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को एनर्जी तभी मिलती है अगर हम उनके साथ दो बातें कर लें या उनके साथ वाद विवाद करें या उनको बोलें कि आपने ये गलत कहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उन लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि उनका एक ही रीजन होता है, वो सोचते हैं कि किसी और को कुछ बुरा कह के हम अपना दिन अच्छा कर लेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है तो वो कभी भी आपके तर्क सुनकर बदलने नहीं वाला है, या वो अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगा, अपना दिमाग चेंज नहीं करेगा, वो वैसा ही रहेगा। ऐसे लोगों को अगर मैं देखती हूँ, मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ, मैं उनको इग्नोर करती हूँ, मैं इतना ज्यादा उनके बारे में परेशान नहीं होती हूँ। और आप लोगों को भी ये बताने का रीजन मेरा यही है कि दुनिया में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, और उसके बीच में हमें अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने पीस के लिए क्या चाहिए कि हम इन सब नेगेटिव चीजों को ना थोड़ा अवॉइड करें और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें। मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिखते हैं, मुझे इतना इंकरेज करते हैं, हर चीज मुझसे शेयर करते हैं। आप में से कितने लोगों ने मुझे ये भी लिखकर बताया कि आप लोग कौन से शहर से हैं या दुनिया के किस किस पार्ट से हैं। दुबई से हैं, इंडोनेशिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया में यूपी से हैं, केरला से हैं, साउथ इंडिया में कितनी जगहों से आपने मुझे बताया कि आप लोग हैं, बंगाल से हैं, नॉर्थ के बहुत सारे शहरों से हैं, मुंबई से भी हैं, कश्मीर से भी हैं। तो इतने सारे लोग जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उनके बीच में ये एक दो लोग जो हैं जो थोड़ा सा अभद्र बातें कर देते हैं या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करिए। ना मैं उन्हें जवाब दूंगी, ना आप उन्हें जवाब दीजिए। जिस चीज से उन्हें एनर्जी मिलती है ना हमारे जवाबों से, उनको वो दीजिए ही नहीं। तो उससे पता है क्या होगा, वो थोड़े टाइम में बोर हो जाएंगे और वो इस तरह की बातें लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ना तो अदिति कुछ लिख रही है, ना इसके फॉलोवर्स कुछ लिख रहे हैं, ना इसके सब्सक्राइबर्स कुछ लिख रहे हैं, मतलब हमारा तो काम पूरा हो ही नहीं रहा है। हम जो कॉम्युनल चीजें फैलाना चाह रहे हैं या गंदी बातें बोलना चाह रहे हैं, उसका तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, और वो ये सब चीजें करना बंद कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि जब पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं उन्हें ज्यादा फैलाना चाहिए, और नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए। मैं बस आपको यही कहना चाह रही थी। ओके पीपल, मेरा डिनर हो गया है और शाम भी हो गई है, यानी कि चांद रात शुरू हो चुकी है। ये आप सभी को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, आप सभी को ईद बहुत मुबारक हो। वैसे ईद तो कल होती है, लेकिन टेक्निकली अभी शुरू हो चुकी है। तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके देखूं कि हमारे मार्केट का क्या हाल है। जो लोखंडवाला मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा सजा रहता है और बहुत चहल पहल रहती है, क्योंकि कल ईद है और चांद रात में सब लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बाहर घूमने के लिए आते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके देखूं कि क्या माहौल है बाहर। तो चले आज चांद रात है और लोग चांद रात को मेहंदी लगवाते हैं। मैं भी मेहंदी के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। इनफैक्ट पिछली ईद में मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे, हमजा जयान यहीं पर थे, कनाडा नहीं गए थे, तो उन लोगों के घर में ही मैंने मेहंदी लगवाई थी। पूरे हाथों में मेहंदी लगवाई थी, दोनों हाथों में, और मुझे बहुत मजा आया था। लेकिन इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मेहंदी लगवाऊं, क्योंकि खुद लगाऊंगी तो सिर्फ एक ही हाथ में लगा पाऊंगी, दूसरा हाथ रह जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज शायद नहीं हो पाएगा, बट हम बाहर जाके देखते हैं। बाकी लोग तो मेहंदी लगवा ही रहे होंगे उन्हें देख कर आते हैं। ओके, मैंने बाल बांध लिए हैं, तैयार हो गई हूँ। जस्ट हैव टू वेयर परफ्यूम। ये है लैनकॉम का मिरेकल, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस। अब हम चलते हैं चांद रात की रौनक देखने। गाड़ी में चलेंगे। नमस्ते।
Okay, Bhagwati. Let's go. ये मेरे घर का आसपास का इलाका है। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बट हम देखना चाहते हैं मार्केट की रौनक। सेलिब्रेशन क्लब, यहाँ जरूर कोई चेटी चांद वाला कुछ तो है प्रोग्राम। सिंधियों का होता है ना चेटी चांद। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फेवरेट शॉप। मेरे घर के पास में मेरी एक फेवरेट शॉप है जहां से मैं बहुत सारा सामान लेती हूँ। मेकअप का सामान लेती हूँ और सजावट का सामान लेती हूँ। बहुत कुछ मिलता है मुझे वहां से। स्किन केयर भी मिल जाता है। उस दुकान का नाम है ब्यूटीफुल। कितना अच्छा नाम है ना। और बिल्कुल वैसी ही है वो दुकान। अब मैं क्या कहूँ, मैं उसको इतना सजेस्ट करती हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को भी सजेस्ट करती हूँ, दोस्तों को भी सजेस्ट करती हूँ। ये है वो शॉप ब्यूटीफुल। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ किसी की या तो शादी हो रही है, शादी जैसा ही लग रहा है। पता नहीं क्या है। सार्वजनिक ये नवरात्र का कोई फंक्शन हो रहा है। रोड के एक साइड में चेटी चांद का फंक्शन हो रहा है, रोड के दूसरी साइड में नवरात्र का फंक्शन हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लोखंडवाला मार्केट आज कैसा लग रहा है। ओके, यहाँ हम एंटर होने वाले हैं। ये देखिए फूलों के ना पूरे दुकानें हैं यहाँ पर। 10:17 हो रहे हैं। शॉपिंग कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं लोग। आज तो पार्लर्स में भी बहुत ज्यादा होंगे ना। ये बहुत ही पॉपुलर पार्लर है। ट्रैफिक भी है। ये जो गली है ना लोखंडवाला मार्केट की, ये बहुत छोटी सी ही गली है, तो इसमें दो गाड़ियां ही आ सकती हैं। उसमें लोग पार्किंग भी कर देते हैं, तो फिर गाड़ियों को ना कभी कभी टाइम लगता है इधर से उधर जाने में, और ऐसा छोटा छोटा कंजेशन हो जाता है। ये जोगेश्वरी की बस। ओह वाओ, ड्रेसेस अच्छी हैं। सी, मेरी फेवरेट शॉप एक्चुअली ये वाली है, फैंटेसी। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं फैंटेसी में। सी, बहुत अच्छे कपड़े, वेरी नाइस क्लोथ्स। ब्लाउजेस भी मिलते हैं, ड्रेसेस, गाउन्स। ही ऊपर देखो ऑरेंज कलर के रिबन्स लगाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। इंडिया के बाकी कोनों में तो सारी दुकानें ऐसे ही बंद हो गई होंगी, बंद होने वाली होंगी, लेकिन मुंबई का ये हाल नहीं रहता। मुंबई हमेशा जगमगाता रहता है। लोखंडवाला मार्केट हमेशा आपको सजा हुआ मिलेगा। दिवाली में बहुत सजा हुआ मिलेगा, और ईद के टाइम पर, रमजानों के टाइम पे बहुत सजा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। पूरी इंडिया से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, या एटलीस्ट एक बार इस मार्केट को देखने के लिए आते हैं। इतना मजेदार लगता है ये है हाई पॉइंट। यहाँ पर पूरा ब्रेकफास्ट, अलग अलग तरह के नाश्ते, मिठाइयाँ, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी कपड़ों की दुकानें हैं। लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड क्लोथ्स। ओ, ये बहुत ही पॉपुलर शॉप है। इसका नाम है मॉनसून चाट कॉर्नर। यहाँ पे चाट मिलती है, मजेदार चाट मिलती है। ये एक फेवरेट केक की दुकान है, उसका नाम है ईडन। वो यहाँ है ईडन। और बाकी देखिए यहाँ पर कैसी सजावट हो रखी है। और यहाँ शॉपिंग चल रही है, देखो स्ट्रीट शॉपिंग चल रही है। 10:22 हो रहे हैं और बहुत भीड़ है मार्केट में। सबने ना डबल पार्किंग भी की हुई है, क्योंकि शॉपिंग करने लोग आते हैं ना, उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, तो कुछ लोगों ने डबल पार्क भी किया हुआ है। हमारे मार्केट का एंड यहाँ पे एंड हो जाता है। ये जो लोखंडवाला मार्केट है ना, ये बहुत ही छोटी सी जगह में है, बहुत बड़ा नहीं है। एक सीधी लाइन है और उसके आजू बाजू बहुत सारी दुकानें हैं, उसी को लोखंडवाला मार्केट कहते हैं। लेकिन इसकी शान और इसका मजा इतना ज्यादा है ना, और लोगों को इतना क्रेज रहता है लोखंडवाला मार्केट आने का। एक साइड से तो मैंने ट्रैवल कर ही लिया है, अब मैं घूम कर आती हूँ और मैं दूसरे साइड से भी ट्रैवल करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दिखाती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को मैंने मेहंदी लगवाते हुए देखा,
तो वो सब लगवा रही होंगी, हम एटलीस्ट उसका कवर तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये नई चीज शुरू हुई है हमारे घर के पास, ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटिफुल, इतना प्यारा है ना ये। वेस्ट पार्क वाले इसको मेंटेन करते हैं। देखो पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, पता नहीं क्यों, सब लोगों के हेल्प के लिए ही लगी होगी ऑब्वियसली। बहुत बड़ा ट्रक, उसके पीछे ही जो आपको वो दिख रहा है ना गुम्बद टाइप का, और वो क्या सजावट हो रखी है, वाव। तो ये है जैन टेम्पल है यार, है ना, जैन टेम्पल लग रहा है। हाँ, तो बहुत ज्यादा सजावट हो रखी है, वाव, बहुत अच्छी सजावट, ओह माय गॉड। ओ इसी के लिए सारा बंदोबस्त हो रखा है, ये देखो पुलिस की गाड़ियां भी। ये तो शॉपिंग हो रही है, सामने रेटिंग पानी पूरी लग रही है ना। ओ वाव, यहाँ मेहंदी लग रही है, यहाँ मेहंदी, बहुत सारे लोग मेहंदी लगवा रहे हैं बैठे हुए हैं। तो वैसे तो सबको पता होगा जो भी मुंबई में रहता है कि मेहंदी कहाँ लगवानी है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग लोखंडवाला आ सकते हैं। यहाँ पे आपको चांद रात के दिन बहुत सारे मेहंदी वाले लोग मिल जाएंगे जो मेहंदी लगाएंगे, और लेडीज भी बहुत होती हैं जो लगा रही होती है, जेंट्स भी होते हैं जो लगा रहे होते हैं, तो उनमें से किसी से भी आप मेहंदी लगवा सकते हैं। वो एक बीच का ही पैच था जहाँ पर सब लोग मेहंदी लगा रहे थे, बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा सजावट हो रखी है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। 10:30 होने के बाद भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं, अपने बच्चों के साथ लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे भी शॉपिंग हो रही है, बाहर की शॉपिंग हो रही है, बाहर कपड़ों की, ज्वेलरी की, खाना पीना, घूमना घामना। पता है ये सब देखकर ना मुझे फोमो हो रहा है। अब मैं मेहंदी तो नहीं लगवा पाऊंगी, क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी तो आधे 1 घंटे बैठना पड़ जाएगा, रात में मैं फिर कुछ कर भी नहीं सकती। मुझे कल सेवइयां बनानी है, मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मेहंदी तो स्किप हो गई है, लेकिन घूमना हो जाए यार। अभी तो मैं ना अकेले घूम आई, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं दोस्तों के साथ जरा मुंबई दर्शन करके आती हूँ, थोड़ा मुंबई में घूम के आती हूँ। ये होता है हमारे यहाँ ज्यादातर कि कोई बस आ रही होती है और बीच में ना गाड़ी लगाई होती है, तो बस को ना नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए कितनी कम स्पेस है। उस सिचुएशन में कभी कभी जो गाड़ियां लगी होती हैं, पार्क्ड होती हैं, उन पे स्क्रैचेस लग सकते हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। बस वाले बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसी ना टर्निंग्स पे गाड़ियां लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको प्रॉब्लम होती है। ये है आइस पॉपीज, नहीं आइस पॉप्स। अब हम घर आ गए हैं। मैंने आपको वो फूलों की एक दुकान दिखाई थी ना, बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है। मैं सोच रही हूँ मैं वहां से कुछ फूलों की लड़ियां ले लूं, गेंदा फूल वो ले लेते हैं। आओ बैगवती, आओ जरा। मैंने यहाँ से ना गेंदा फूल की लड़ियां ले ली हैं, प्यारी हैं। ओह गॉड, भैया बोल रहे हैं कि मोगरा अभी 5000 रुपए किलो है, और इसीलिए ये जो फूल है ना इनमें बिल्कुल खुशबू नहीं है। मैंने गुलाब ले लिए, देखो ओके। और मैंने इतना बड़ा जार ले लिया है, हमको ईट इट। मुझे पता है इसके लिए ना बहुत एपेटाइट रखना पड़ता है, इसलिए मैंने शाम से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मुझे यही खाना था। फाइनली इससे ज्यादा डेकेडेंट मुंबई में कुछ और नहीं मिलेगा। मैं पूरे 1 महीने सोच रही थी कि मैं कब यहाँ पर आऊंगी और ये खाऊंगी।
बाबा फालूदा का फालूदा।